हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिमन्यु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रातम बनी है, ये बनी है, आमेर कला बना है, कोई आमेर की सल्ला देवी है, वो बनी है। इधर ये वो भांडारेज में भांडारेज की बावड़ी बनी है, आलूदा का कुमाना बना है, कई चीजें एक रात में बनी है। हाँ, एक रात में बनी है। कहते हैं लोग बाग जो सुनते हैं, पता नहीं क्या होता है। चलिए ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जयपुर के आसपास की जो जगहें हैं उसको एक्सप्लोर करें और जो भी 150 किलोमीटर की रेडियस में है वहाँ जाएं। और तो चलिए फिर मेरे साथ। हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम जयपुर से निकले थे। वी हैव क्रॉस जयपुर एंड वी वांटेड टू कम टू अ प्लेस जो मॉन्यूमेंट्स वाली जगह होती है, हिस्टोरिकल जगह होती है। और आज हम वैसे एक हिस्टोरिकल जगह आए हैं जिसका नाम है चांद बावड़ी। जी हाँ, चांद बावड़ी, और ये वही चांद बावड़ी है जिससे कहते हैं कि एक रात में इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर जो चांद है, राजा चांद, उनके नाम पे ये चांद बावड़ी बनी है। सबसे गहरी बावड़ी है। इट इज़ द मोस्ट डीपेस्ट वेल इन द होल वर्ल्ड। इसका नाम आभा नगरी था पहले, लेकिन बाद में इसको पुरातन विभाग ने आभा नेरी कर दिया। आभा मतलब चमकदार और नेरी मतलब नगर, तो ये सफ़ेद चमकदार नगर था। ये भी HIMANYU, MANYU। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आभा नेरी में हम आए हैं, चांद बावड़ी में। और चांद बावड़ी के अंदर टिकट ली जाती है, भाई साहब बता रहे हैं हमें, है ना? कितने की टिकट आएगी भाई साहब? 20 रुपए। 20 रुपए की 2 जनों की? एक की। और बच्ची फ्री? ठीक है। देखिए ये एंट्रेंस है इसका, और स्कैन से टिकट स्कैन हो रही है। उन्होंने हमारा टिकट स्कैन किया है और व्हील चेयर भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्या नक्काशी की गई है, देख रहे हैं आपको? ये हमारे ब्यूटीफुल। The carvings on the stone carving is just very beautiful। ये हमारी व्हील चेयर भी है। कोई अगर व्हील चेयर पे आना चाहे तो व्हील चेयर भी आ सकता है। If someone is handicapped और फ्रैक्चर है, कुछ भी ऐसा। कितनी खूबसूरत बावड़ी है ये। पुराने ज़माने में ये बावड़ी बनाई गई थी। और जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चांद बावड़ी के अंदर बहुत से रहस्य, जी हाँ, बहुत से रहस्य गड़े हुए हैं। कहते हैं कि इस चांद बावड़ी को एक दिन में भूतों ने बनाया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर इस बावड़ी में से अगर आप सिक्का उछालते हैं तो आपको वो सिक्का नहीं मिलेगा। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ लगभग 3500 सीढ़ियाँ हैं। 13 मंजिल ये नीचे है। और अगर आप इस सीढ़ियों से जाएंगे उतर के, तो आप उस सीढ़ियों से वापस नहीं आ सकते। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं इस चांद बावड़ी के बारे में। तो गाइज, टुडे इज संडे और हम इधर चांद बावड़ी देखने आए हैं, जो बहुत टाइम से ड्यू था, बिकॉज बहुत पास में है जयपुर के, पर अब तक हम यहाँ आए नहीं थे। तो आज आए हैं because this is the only thing which you can do in Corona. So traveling to nearby places is the best thing, and you can see there is a lot of people who are there today, and this is really amazing, and what a history it has is really wonderful. You can see it's a very beautiful place. आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, this is highly recommended, क्योंकि आमेर, नारगढ़, जयगढ़ सिर्फ वहाँ तक नहीं रहे, थोड़ा और बाहर निकले। This is just around 1.5 hours from Jaipur and only 95 kilometers.
So you can directly come from NH21 and you will reach as soon as possible. And both Bollywood and Hollywood movies are shot here, like Bhoomi, The Fall, Bhool Bhulaiya, Paheli, and The Dark Knight Rises with Kristen Bale. It's an interesting place you can see. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चांद बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है और चारों ओर से अगर देखा जाए तो ये 35 मीटर चौड़ी है, साथ में 13 मंजिल नीचे है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि लगभग 3500 सीढ़ियाँ, I mean 3500 stairs are actually there in this चांद बावड़ी। और कहते हैं कि इस चांद बावड़ी में एक और खुफिया और हैरत अंगेज चीज़ है। वो हैरत अंगेज चीज़ ये है कि इस चांद बावड़ी के अंदर एक 17 किलोमीटर लंबी सुरंग है। जी हाँ, 17 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो यहाँ के किसी पास के गांव भांडारेज तक है। अब ये सुरंग का काम क्या था कि जब पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी वॉर, तो उस युद्ध के अंदर राजा अपने सैनिकों को और खुद भी अगर उन पे युद्ध होता था, उन पे आक्रमण होता था, तो वहां से बच करके, छूट करके, निकल करके इस रास्ते से वो लोग भाग जाया करते थे। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस बावड़ी में 33 करोड़ देवी देवताओं की, जी हाँ, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, उनके चित्र हैं, जैसे आप पीछे देख सकते हैं। स्टोन कार्विंग है, ये पत्थरों पे मूर्तियां बनाई गई हैं और बहुत पुरानी है। ये बावड़ी लगभग 3000 सालों से भी पुरानी है, मतलब ये जगह, क्योंकि जब इसमें कुछ कंकाल पाए गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ये जो कंकाल हैं वो 3000 साल पहले से भी पुराने हैं। देखिए हमारे देश के अंदर कितनी प्राचीन चीज़ें हैं, कितनी प्राचीन सभ्यता है। और अगर भारत का इस बारे में बताया जाए कि जो हमारा इतिहास है, जितनी चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर, विभिन्न भाषाएं हैं, हर दूसरी जगह जाएंगे तो आप वहाँ पर एक आपको पुराना इतिहास मिलेगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगी। खैर वो सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इस बावड़ी के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की स्टोन कार्विंग, मतलब कि पत्थरों पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और उन मूर्तियों को 1121 में, जी हाँ 1121 के अंदर मोहम्मद गजनवी ने उसे तोड़ा था, इस पे आक्रमण किया था। और इसके बावजूद मंदिर परिसर ने उन मूर्तियों को यहाँ रख रखा है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें बनी हुई है। और ये हमारे देश के अंदर ही है, भारत में ही है। और मात्र जयपुर से 96 किलोमीटर दूर है, 1.5 से पौने 2 घंटे की आपकी ड्राइव है। अगर आपने ये चांद बावड़ी को नहीं देखा है और अगर आप जयपुर के आसपास या दुनिया के, मैं कहता हूँ किसी भी जगह रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, यू आर स्टेइंग इन एनीवेयर लाइक फ्रॉम अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू शुड कम टू दिस प्लेस, डिस्कवर चांद बावड़ी, एक्सप्लोर इट एंड सी बाय ओन आईज। ये आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बनाई हुई मूर्ति है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बावड़ी चारों तरफ से, जी हाँ चारों तरफ से 35 मीटर लंबी और चौड़ी है, जिसके अंदर 3500 स्टेयर्स हैं और 13 मंजिला, 13 सोपन जिसे हिंदी में कहते हैं, 13 फ्लोर ये नीचे तक है। तो इजाजत लेते हैं आपसे और आपको लेके चलते हैं हर्षद माता मंदिर।